नमस्कार। रेडियो और किसान का बहुत ही पुराना नाता है। अगर हम पुरानी फिल्मों के माध्यम से देखें या फिर अपने गांव, खेतों से जुड़े हुए हैं, तो उन तस्वीरों को हम याद करें तो हमें याद आता है कि जब किसान खेती करने जाता था तो उसके साथ एक रेडियो ज़रूर होता था, जिसमें या तो मनोरंजन के लिए गाने चल रहे होते थे या फिर खेती बाड़ी से जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें होती थी। सदियां बीत जाती हैं, लेकिन यादों की चमक हमेशा बरकरार रहती है। ऐसी ही एक याद 13 फरवरी ने समेट रखी है, क्योंकि इस तारीख को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। हम जब भी रेडियो की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो का नाम याद आता है। इसकी वो धुन याद आती है जिसके बिना शायद ही कभी हमारी सुबह हुआ करती थी। भारत में साल 1924 में सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब रेडियो को लेकर आया था। इस क्लब ने साल 1927 तक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग पर प्रसारण का काम किया था। हालांकि बाद में आर्थिक परेशानियों के चलते मद्रास क्लब द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद इसी साल 1927 में बॉम्बे के कुछ बिजनेसमैन द्वारा भारतीय प्रसारण कंपनी को बॉम्बे और कलकत्ता में शुरू किया गया। इसके बाद साल 1932 में भारत सरकार ने इसकी जिम्मेदारी ली और इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नाम का विभाग शुरू किया, जिसका साल 1936 में नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, जो कि आज आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सरकार द्वारा बनाई गई रेडियो प्रसारण एक राष्ट्रीय सेवा थी, जिसके बाद पूरे देश में इसके प्रसारण के लिए स्टेशन बनाए गए थे और देश के कोने कोने तक इसकी पहुंच बनाई गई। यही नहीं, रेडियो ने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि वर्ष 1942 में नेशनल कांग्रेस रेडियो का प्रसारण जब शुरू किया गया था, तब आज़ादी के आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गांधी जी ने भी इसी रेडियो स्टेशन से अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रसारण किया था। वर्षों से आकाशवाणी ने भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह राष्ट्रीय एकता और एकीकरण को बढ़ावा देने में सहायक भी रहा है और देश भर में लाखों लोगों के लिए सूचना और मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी रहा है। 1990 के दशक में निजी एफएम रेडियो स्टेशनों के आगमन के साथ साथ भारत में रेडियो परिदृश्य नाटकीय रूप से बदल गया। आज भारत में एक जीवंत और विविध रेडियो उद्योग है, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों प्रसारक देश की विशाल आबादी की सेवा भी कर रहे हैं। स्पेन रेडियो एकेडमी ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाए जाने के लिए 2010 में पहली बार प्रस्ताव रखा था। इसके बाद वर्ष 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्य द्वारा इसे घोषित किया गया और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे अपनाया गया था। इसके बाद यूनेस्को ने पहली बार 13 फरवरी 2012 को विश्व रेडियो दिवस के रूप में इस दिन को मनाया था। तब से विश्व भर में इसी दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया जाने लगा। प्राचीन समय में रेडियो एक ऐसा यंत्र था जिसे लोग बहुत ही चाव से सुना करते थे, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों तक देश और दुनिया की खबरें पहुंचाई जाती थी। साथ ही यह उस समय के लोगों के मनोरंजन का साधन भी था। आज के समय में भी यह रेडियो लोगों के जीवन का एक हिस्सा बना हुआ है। इसके चलते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित रेडियो शो मन की बात सन 2014 से शुरू हुआ है, जिसमें लोग मोदी जी के वचनों को सुनकर लाभान्वित होते हैं। समय के साथ साथ रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में भी काफ़ी परिवर्तन आए हैं। जैसे अब रेडियो मोबाइल के जरिए भी आसानी से उपलब्ध है। रेडियो की इन्हीं विशेषताओं के चलते पूरे विश्व में 13 फरवरी के दिन वर्ल्ड रेडियो दिवस का ऐलान किया गया है। यदि हम अपने किसान भाइयों की बात करें तो रेडियो और किसान का नाता बरसों पुराना है। एक छोटा सा रेडियो किसान के लिए ज्ञान और मनोरंजन दोनों का ही साधन है। इसी खूबी के कारण
सरकार भी रेडियो के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए एक समर्पित चैनल चला रही है। प्रसार भारती देश भर के 96 आकाशवाणी केंद्रों पर संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में सप्ताह में 6 दिन 30 मिनट का समर्पित इंटरैक्टिव कार्यक्रम किसान वाणी भी प्रसारित करता है। देश में हरित क्रांति, नील क्रांति और श्वेत क्रांति लाने में रेडियो का अहम योगदान है। रेडियो ने फसलों की आधुनिक किस्मों, दवाओं की जानकारी जैसी कई बातें किसानों तक पहुंचाई। खेती में आधुनिक तरीके कैसे अपनाए जाएं, ज़्यादा पैदावार वाली नई किस्मों की जानकारी भी रेडियो के द्वारा ही दी जाती है। जब किसान के पास खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का कोई साधन नहीं था, तब रेडियो उनका गुरु बन गया। किसानों ने रेडियो के माध्यम से भी खेती बाड़ी करना सीखा। हमारे देश में कई किसान ऐसे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण संचार के साधनों को अपना नहीं सकते हैं। ऐसे में रेडियो उनका भगवान बना, जिसने उनकी हर समस्या का समाधान कर दिया। रेडियो पर कृषि से जुड़े कई कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, जिसमें किसान भाइयों को कृषि विशेषज्ञ द्वारा खेती बाड़ी से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी मुहैया कराई जाती है। इतना ही नहीं, किसान रेडियो पर कृषि संबंधी कार्यक्रम सुनते हैं और कृषि विशेषज्ञों से सलाह भी लेते हैं। इस तरह उनको खेती बाड़ी में बहुत सहायता मिलती है। इससे वे अपनी फसल की उपज भी अच्छी कर पाते हैं। आज के दौर में हर गांव में आकाशवाणी पहुंच चुकी है, जिसका उद्देश्य किसानों को सीधे विशेषज्ञों से जोड़ने का है। आकाशवाणी के द्वारा समय समय पर किसानों को नवीन जानकारियों से अवगत कराया जाता है, जैसे किस तरह के बीजों का इस्तेमाल किया जाए, अच्छी वैरायटी के बीज हों जिसमें पानी का प्रयोग कम हो। हर फसल से पहले किसान भाइयों के लिए एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, ताकि वे जागरूक रहें कि फसल को किस तरह सुरक्षित किया जा सकता है। जैविक खेती की जानकारी हो या नैनो टेक्नोलॉजी की जानकारी, रेडियो के माध्यम से सभी जानकारी किसानों को दी जाती है। रेडियो में लगातार हर स्टेशन से किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसका नाम है कृषि जगत। इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को ऋण योजना के बारे में भी जानकारी दी जाती है कि वे किस प्रकार फसल उत्पादन के लिए ऋण ले सकते हैं या उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं व जमा करने का क्या प्रावधान है। रेडियो कृषि की जानकारी से तो अवगत कराता ही है, साथ ही कई छोटे छोटे उद्योगों से भी उनको अवगत कराता है, जिससे कि किसान भाई लाभ प्राप्त कर सकें, जैसे मत्स्य पालन, मौन पालन, पशुपालन, बकरी पालन, खरगोश पालन, डेयरी उद्योग आदि की जानकारी रेडियो से प्राप्त होती है। साथ ही नई तकनीक के माध्यम से हवा की जानकारी भी दी जा सकती है कि हवा पूर्वा होगी या पछुआ। वर्षा के बारे में भी सटीक जानकारी रेडियो द्वारा मिलती है, ताकि किसान अपनी फसलों में सीमित मात्रा में पानी का उपयोग करके वर्षा के पानी का लाभ उठा सकें। यहाँ तक कि किसानों की सुरक्षा के बारे में भी रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें उन्हें बताया जाता है कि कीटनाशक का छिड़काव करते समय उन्हें ग्लव्स और मास्क का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, ग्रामीण लोकगीतों के माध्यम से किसान भाइयों के मनोरंजन का ध्यान भी रेडियो रखता है। रेडियो ने किसान भाइयों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी आकाशवाणी देहरादून द्वारा नित्य 7 बजे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। यह रेडियो का प्रभाव ही है कि इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद आज भी वह अपना प्रभुत्व जमाए हुए है और अपनी इस पंक्ति को सही मायने में सार्थक करता है, किसान का साथी रेडियो। धन्यवाद।